हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए ये जो मैथ में सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसमें मैं पीडीएफ के साथ साथ बुक में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये कौन कौन सा पार्ट आपका रिड्यूस हो गया है, जिसमें बच्चों को बहुत सारे बच्चों को भी कन्फ्यूज़न है क्योंकि उन्हें पीडीएफ में तो वो मेंशन है बट क्या है वो आपका बुक में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट आपका क्लियरली रिड्यूस किया गया। ओके, तो मैं यहाँ पर पीडीएफ भी आपकी है और मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो को, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में मैं बुक में भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, इसमें देखो बेटा, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। देखो चैप्टर 1 हमारा है, इसमें आपका ये आप इसके लिए आएंगे, ये देखिए रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये कंप्लीट आपका कट है यहाँ से। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक आपका है मैग्निफिकेशन, ये क्या है, मैग्निफिकेशन है, ये आपका कंप्लीट यहाँ से कट है। ओके, रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें आपका ये सब भी कट है, रिड्यूस किया, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.4 डिलीट कर दी गई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका वही मैग्निफिकेशन नंबर लाइन पर मैग्नीफाई करना था, तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट डिलीटेड है। ओके, सेकेंड देखो बेटा, सेकेंड आपका है explaining that every real number is represented by a unique point on a number line and conversely with every point on the number line represent a unique real number। इसके लिए देखो पेज नंबर बेटा लास्ट में चलते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ये यहाँ पर देखिए ये टॉपिक है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। मीन्स जो हमारे ये नंबर लाइन पर आपके रियल नंबर जो रेशनल नंबर थे उनको रिप्रेजेंट करना था, जैसे आपका क्वेश्चन था लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ये ऐसे क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, सारे आपके डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा डिलीट है। ओके, फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। तो बेटा यही आपका इसमें जो आपका ये रूट 2 है, nth रूट यही है आपका, क्या डिलीट कर दिया गया है कंप्लीट ये। नेक्स्ट देखो चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स। ओके, सेकेंड चैप्टर में आते हैं, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें देखो मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। तो देखो बेटा इसमें जो भी आपके रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है वो सभी डिलीट कर दिए गए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 35, पेज नंबर आपके 35 पर जो आपके रिमाइंडर थ्योरम है इस क्वेश्चन है, ये सारे आपके डिलीटेड हैं। ओके, ये पार्ट डिलीटेड है, सारे एग्जाम्पल डिलीट कर दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल डिलीट है, ये एग्जाम्पल डिलीट है, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर सारे एग्जाम्पल डिलीट हैं, और एक्सरसाइज 2.3 जो आपकी रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर है वो भी डिलीट कर दी गई है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर जो एग्जाम्पल हैं और प्लस एक्सरसाइज 2.3 आपकी डिलीटेड है। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक है एंड स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर देखो बेटा जो आपका ये फैक्टर थ्योरम है, ये देखिए फैक्टर थ्योरम और इसका प्रूफ, ये आपका बस डिलीट हुआ है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम जो हमारी ये है और उसके साथ जो उसका प्रूफ है ये बस यही डिलीट हुआ है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नहीं डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसके सारे सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करनी है, सभी फैक्टर थ्योरम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो थ्योरम फैक्टर थ्योरम और आप उसका प्रूफमेंट बस डिलीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसी में है पॉलिनोमियल्स में। जो फार्मूला हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला आपका, इसके ये फार्मूला आपका आइडेंटिटी डिलीट कर दी गई है। ठीक है, और इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिलीट कर दिए गए, जिसमें एक्सरसाइज 2.5 में देखो इसमें क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, ये क्वेश्चन आपके क्या हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सरसाइज 2.5 में ये जो 4 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए हैं, प्लस ये क्योंकि वो ये आइडेंटिटी आपकी डिलीट कर दी गई तो इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके डिलीट कर गए हैं, डिलीट कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद बेटा जितना भी रिमेनिंग पार्ट है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचता है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो डिलीशन, इसमें कोई भी डिलीट नहीं है पार्ट।
ठीक है, ये कंप्लीट आपको फुल पढ़ना है, इसमें कोई भी पार्ट इसका डिलीट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ये वैसे भी जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन, और बेटा ये चैप्टर आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर 4 ये कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 4 में क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। ये देखिए इसमें क्या है आपका केवल एग्जाम्पल डिलीटेड है, एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो डिलीट कर दिए। मीन्स क्या है, इसके केवल आपके एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं और सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें वो आपको इसमें डिलीट कर दिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है और फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। सिंपल है और कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। चैप्टर 5 में देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था ये, तो इसको डिलीट कर दिया गया है, ओके। इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्या, लाइन्स एंड एंगल। इसमें कोई पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। लाइन्स एंगल में ये कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, ओके। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में कुछ थ्योरम्स डिलीट की गई हैं, यहाँ पर देखिए। ट्रायंगल्स में प्रूफ ऑफ द theorem deleted, two triangles are congruent if any two triangles included side by one angle is equal, means एंगल साइड एंगल बेस पर। थ्योरम 7.1 यहाँ पर देखो 7.1 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल पर ये आपकी डिलीट कर दी गई है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसके बेस पर जो क्वेश्चन होंगे वो डिलीट कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 7.1 ये इसमें क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं डिलीट हुआ है। और बेटा ये लास्ट में यस, यहाँ पर देखिए टॉपिक डिलीटेड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल, ओके। यहाँ पर देखिए टॉपिक डिलीटेड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल, ओके। ये डिलीट कर दिया गया है। एक थ्योरम 7.6 डिलीट है, 7.8 डिलीट, 7.6, 7.7, 7.8 ये डिलीट कर दी गई है। इसमें एक्सरसाइज आपकी 7.4 एंड 7.5, ठीक है। दो थ्योरम डिलीटेड है, उसके बेस पर सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं, तो इसलिए आपकी जो ये 7.4 है वो इनइक्वालिटीज़ के बेस पर है, इसलिए ये एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट डिलीट कर दी गई है। और ये तो आपकी डिलीट है ही है, ठीक है। 7.5, ओके। तो ट्रायंगल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। ये फुल चैप्टर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं इसमें पार्ट है, ओके। नेक्स्ट आपका है एरिया। एरिया में देखते हैं एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ये बेटा फुल चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। चैप्टर 9 आपका डिलीट कर दिया गया, कंप्लीट चैप्टर, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर आपका है बेटा सर्किल। सर्किल में आपको एक्सरसाइज 10.1 पढ़नी है, 10.2 पढ़नी है एंड 10.5। देखो बेटा ये एक्सरसाइज थ्योरम है, देयर इज़ अ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसमें एक्सरसाइज 10.5 है, ये देखिए सॉरी थ्योरम 10.5 है, डिलीट कर दी गई है, ठीक है। थ्योरम 10.5 डिलीट कर दी गई है। इसके बेस पर जो एक्सरसाइज 10.3 है वो भी आपकी डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपको 10.1 पढ़ना है, 10.2 पढ़ना है एंड 10.3 आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीट पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज थ्योरम 10.10 देखो। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट अ टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। यहाँ थ्योरम 10.10 आपको नहीं पढ़ना है, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये पार्ट आपका डिलीट कर दिया गया है और आपको 10.5 कंप्लीट पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। वो आपकी थ्योरम बस डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका सर्किल में आपको नहीं पढ़ना है जो मैंने अभी यहाँ पर टिक किया है, ओके। एक एक्सरसाइज और 2 थ्योरम। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कंस्ट्रक्शन है, 11.1 कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। और इसमें देखो बेटा 11.1
जो कंस्ट्रक्शन है 11.6 पेज नंबर 194 पर, इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन आपका ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस, जिसमें आपका पेरीमीटर और बेस गिवन होगा वो आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कंस्ट्रक्शन 11.6 डिलीट है, और इसमें जो 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 एंड 5, ये जो क्वेश्चन 2 हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करने हैं, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपका पेरीमीटर और बेस वाला था, बेस एंगल्स वाला, वही डिलीट किया गया और कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हमारा हीरोन फार्मूला में ये पढ़ना है आपको, ये सभी ट्रायंगल जो एरिया पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए जो टॉपिक हमारा कोलेटरल का था, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फार्मूला एंड फाइंडिंग एरियाज ऑफ कोलेटरल। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फार्मूला एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ कोलेटरल, ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल 4 आपको नहीं करना है, एग्जाम्पल 5 नहीं करना है, एग्जाम्पल 6 नहीं करना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन भी टिक किए हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 5 और 9, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कोलेटरल के बेस पर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कोलेटरल के बेस पर हैं और वो डिलीट कर दिया गया है, ओके। तो आपका ये जो हीरोन फार्मूला के बेस पर चैप्टर था, इसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका बेटा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। नो डिलीशन, ये आपको फुल चैप्टर कवर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, हाई स्कूल के बेस के लिए, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट हमारा है आपका, देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, देखो बेटा चैप्टर 14 चैप्टर में देखो आपको एक्सरसाइज 14.1 जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। 14.1 नहीं करनी है और 14.2 कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका बार ग्राफ केवल पढ़ना है आपको, ठीक है। ओनली बार ग्राफ पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर देखिए पीडीएफ में हिस्टोग्राम विद वेरियस स्पेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, ये आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इसमें बार ग्राफ नहीं मेंशन है, इसलिए बार ग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। बार ग्राफ पढ़ना है। हिस्टोग्राम आपका डिलीट कर दिया गया है, चैप्टर पोर्शन आपका ये पार्ट डिलीट कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखो बेटा चैप्टर एक्सरसाइज 14.3 में क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बेस पर हैं, तो आपको केवल ओनली बार ग्राफ के जो क्वेश्चन है वही पढ़ना है, ठीक है। ओनली बार ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड के बेस पर, इसमें एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट कट है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये आपकी डिलीटेड एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 14.4 आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपके मीन, मीडियन और मोड के बेस पर हैं, ओके। तो ये हमारा चैप्टर 14 का एक्सप्लेनेशन था, जिसमें जो पोर्शन डिलीट किया गया है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसलिए इसको डिलीट नहीं किया गया क्योंकि ये आप हाई स्कूल में कवर करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल में कवर करेंगे 11, 12, जब भी मैथ में ये पोर्शन कभी भी नहीं हटता, इसलिए ये कंप्लीट आएगा आपको, ओके। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था मैथ में। आई होप ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पार्ट डिलीट हुआ है, कौन सा आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने साथ में क्वेश्चन के जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, पीडीएफ के साथ में। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप बुक में ये टिक कर लेना, अच्छे से तैयारी करना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।